नमस्कार साथियों, कैसे हो सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। एक नया नोटिफिकेशन आप सभी लोगों के लिए आउट हुआ है, रेलवे ER अप्रेंटिसशिप 2022। ER मींस ईस्टर्न रेलवेज की तरफ से ये नया नोटिफिकेशन आया है। अभी जहां पे आप हैं वो है हमारी ईस्टर्न रेलवेज की ऑफिशियल वेबसाइट, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। ठीक है, आपको सीधे जाना है अब नोटिफिकेशन पे, और इस नोटिफिकेशन का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको पूरा का पूरा जो लिंक है वो हम प्रोवाइड कर दे रहे हैं डायरेक्टली। ठीक है, ओके। तो अब जरा देखते हैं भाई, ईस्टर्न रेलवेज का ये जो पूरा का पूरा नोटिफिकेशन है, इसको एक बार एग्जामिन करते हैं। क्या क्या जरूरी सूचनाएं हैं वो एक बार देख लेते हैं। आप लोगों के लिए क्या क्या जरूरी चीजें हैं वो एक बार जल्दी से जल्दी देख लेते हैं। सबसे पहले देखो यार, जो डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ नोटिफिकेशन ऑन द वेबसाइट है वो है 23 सितंबर, मतलब 23 सितंबर को यह नोटिफिकेशन आया था। और जो इसकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की डेट्स हैं, ओपनिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन वो है 30th ऑफ सितंबर, मतलब कि 30 सितंबर से इसके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके थे। जो क्लोजिंग डेट है वो है ऑनलाइन एप्लीकेशन की 29 अक्टूबर, मतलब कि अभी भी हमारे पास में 19 दिन है, और इस 19 दिनों में आपको ये फॉर्म आराम से भर लेना है, आराम से आप भर भी पाओगे। ठीक है, आगे की कुछ बात करते हैं। कुछ अगर काम की बातें हैं तो वो ये है, अलग अलग डिवीजन की कुछ पोस्ट आई हैं, जैसे कि हावड़ा डिवीजन, और इस हावड़ा डिवीजन में कैटेगरी वाइज आपको सारी पोस्ट दे रखी है, और टोटल पोस्ट आपको क्या दिखाई दे रही है, टोटल पोस्ट दिखाई दे रही है हावड़ा डिवीजन में 659। अभी जो पोस्ट है ये अलग अलग प्रोफाइल्स के लिए, जैसे कि फिटर, वेल्डर, मैकेनिकल, एमवी एंड मैकेनिकल, डीएसएल, मशीनिस्ट, कारपेंटर, पेंटर, एंड देन फिर लाइनमैन जनरल, वायरमैन, देन फिर एसी मैकेनिकल, इलेक्ट्रीशियन एंड मैकेनिक, मशीन टूल मेंटेनेंस। ठीक है, तो अलग अलग डिवीजन में अलग अलग प्रोफाइल्स पे ये वैकेंसीज आई हैं। जो मोस्टली वैकेंसीज हैं वो आपकी 10th पास है, 10th पास है। और कुछ वैकेंसीज, कुछ पोस्ट ऐसी भी हैं जिसमें 8th पास मांगा है ना। तो 8th पास वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, 10th पास वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, 12th पास वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, उसके ऊपर वाले भी अप्लाई कर सकते हैं इफ दे वांट। ठीक है, तो हमने हावड़ा डिवीजन देख लिया। अब है ये लिलुहा वर्कशॉप। तो लिलुहा वर्कशॉप है, यहाँ पे भी कुछ वैकेंसीज आई हैं। हाँ जी, तो यहाँ पे भी अलग अलग चीज़ें प्रोफाइल्स की लाइन, जैसे फिटर है, मशीनिस्ट है, टर्नर है। ये नई प्रोफाइल आई है जो कि लिलुहा वर्कशॉप में है। वेल्डर है, पेंटर जनरल, इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, रेफ्रिजरेटर एंड एसी कंडीशनिंग, एयर कंडीशनिंग, इसके लिए भी आई। 612 टोटल पोस्ट आई। ठीक है, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं तो शियालदा डिवीजन के लिए आया है। शियालदा डिवीजन में इलेक्ट्रीशियन, EMU, इलेक्ट्रीशियन फिटर, एंड देन फिर इलेक्ट जी करके लिखा हुआ है, उसके अंदर सब कैटेगरीज है ना। सब कैटेगरीज के लिए ये पोस्ट आई है, ट्रेड नेम्स डिपार्टमेंट। तो मैकेनिकल के लिए आया है, फिर मैकेनिकल DM, मैकेनिकल W, सिविल इंजीनियरिंग के लिए भी आई है। सिविल इंजीनियरिंग में भी इस टाइप की वैकेंसीज आई हैं, और ये 440 पोस्ट आई हैं टोटल। आगे बढ़ते हैं, कांचा नहीं कांचरापाड़ा वर्कशॉप। ठीक है, कांचरापाड़ा वर्कशॉप, इसमें जो टोटल वैकेंसीज हैं वो है 187। फिटर, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिस्ट, मशीनिस्ट, वायरमैन, कारपेंटर एंड पेंटर। आगे बढ़ते हैं, जब आगे बढ़ेंगे तो आ जाएगा हमारा मालदा डिवीजन। और मालदा डिवीजन में क्या है, इलेक्ट्रीशियन है, AC मैकेनिक है, फिटर है, वेल्डर है, पेंटर है, कारपेंटर एंड मैकेनिकल डीजल है। ये 138 वैकेंसीज। आसनसोल डिवीजन में भी हमारे पास कुछ वैकेंसीज हैं, जो है 412, मैकेनिकल डीजल, इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर G&E, टर्नर एंड फिटर। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे तो जमालपुर वर्कशॉप है। जमालपुर वर्कशॉप में भी वैकेंसीज आई हैं, टोटल वैकेंसीज आई हैं 667। ठीक है, और ये किसके लिए आई हैं, फिटर के लिए, वेल्डर के लिए, मशीनिस्ट, टर्नर, इलेक्ट्रीशियन, डीजल मैकेनिक, राइट। तो ये कुछ अलग अलग डिविजन्स थे जहां पे ये वैकेंसीज आई थी। अगर हम इसको शॉर्ट करके देखें तो कितने डिविजन्स हैं वो एक बार हम देखते हैं।
देखो भाई, एक जमालपुर अच्छा यहाँ पे ABCD से ही आप पता लगा लोगे, 7 डिविजन्स के लिए ये पोस्ट आई है ना। जमालपुर इज जी इज 7, तो 7 अलग अलग डिविजन्स के लिए पोस्ट आई है। रिजर्वेशन आपको पता ही है, एज यूजुअल होता है रिजर्वेशन। अच्छा, जितनी भी पोस्ट हैं उनके लिए जो डिसेबिलिटी अलग से दे रखी है कि फिटर के लिए क्या डिसेबिलिटी है ना, मतलब डिसेबिलिटी क्या एप्लीकेबल है, राइट, तो वो यहाँ पे आपको बता रखी है। तो अगर कुछ ऐसा कंडीशन है तो वो आप इसको रेफर कर सकते हैं। एज का क्राइटेरिया, एज 15 साल से ऊपर के आप होने चाहिए और 24 साल से नीचे के आप होने चाहिए, तब आप अप्लाई कर सकते हैं। अपर लिमिट जो भी रहेगी उसमें रिलैक्सेशन रहेगा, SC ST के लिए 5 साल का, और OBC NCL कैंडिडेट्स के लिए 3 साल का, और PWD कैंडिडेट्स के लिए 10 साल का। क्लियर है बात, आगे बढ़े। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पे देखो बताई गई है, द कैंडिडेट, ये जरा ध्यान से देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड 10th class examination or its equivalent under 10+2 examination system with minimum 50% marks in aggregate from recognized board, and also should possess the NTC in the notified trade issued by NCVT and SCVT। क्लियर है। NCVT होता है नेशनल काउंसलिंग वोकेशनल ट्रेनिंग, एंड स्टेट काउंसलिंग वोकेशनल कुछ होता है। सेकेंड पॉइंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, हाउएवर फॉर द फॉलोइंग ट्रेड्स, मतलब इन ट्रेड्स के लिए द मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इज 8th क्लास पास फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड स्कूल और एंड द NTC मतलब नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट इज इन द नोटिफाइड ट्रेड इशूड बाय NCVT और SCVT। तो अगर आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं और आप 8th पास हैं तो आप आगे बढ़ सकते हैं, और इनके अलावा अगर किसी पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं, जैसे कि एक पोस्ट थी मशीनिस्ट की, है ना, एक पोस्ट थी मैकेनिक इलेक्ट्रीशियन की, तो ऐसी कुछ पोस्ट अगर हैं तो उसके लिए आपको मिनिमम 10th पास होना अनिवार्य है। करेक्ट है, आगे बढ़े। मेडिकल फिटनेस, इसको एक बार देख लीजिएगा कि एटलीस्ट मेडिकल फिट रहें आप, वो कैसे रहना है वो यहाँ मतलब क्या कंडीशन है वो यहाँ पे एक बार आप देख लेना। जो मोड ऑफ सिलेक्शन है वो आपका होने वाला है मेरिट बेस पर, साफ साफ लिखा है कि सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट फॉर ट्रेनिंग स्लॉट of the unit of Western Railway will be on the basis of merit prepared in respect of all eligible candidates who apply against the notification. Merit list will be prepared on the basis of data details filled by the candidate in the online application. Correct है। तो अब ये मेरिट कैसे बनेगी वो एक बार देख लें। तो वो बनेगी आपकी 10th पास और या फिर 12th पास या फिर ITI या फिर 8th पास, जो भी आपका है उसके बेसिस पे। अगर 10th पास वाले फील्ड्स के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो द सेपरेट मेरिट विल बी ड्रॉन फॉर एलिजिबल कैंडिडेट्स टेकिंग द एवरेज ऑफ द परसेंटेज। इन शॉर्ट, मुद्दे की बात कि जो आपका 10th पास वाले फील्ड्स हैं उसमें मेट्रिकुलेशन मतलब 10th एंड ITI एग्जामिनेशन, इन दोनों का वेटेज रहेगा 50-50% का। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपने 10th में 80.58 मार्क्स कवर करे हैं और ITI में 91.68 मार्क्स कवर करे हैं, तो ये दोनों को ऐड करके इनका आधा कर दिया जाएगा, मींस आपकी जो परसेंटेज बनी वो बनी 86.13। अब इसके बेसिस पे आपकी मेरिट बनेगी जो भी रहेगी, ठीक है। अगर आप 8th पास वाले फील्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 8th पास एंड देन फिर ITI। 8th पास में आपने अगर ये करा है और ITI में ये करा है तो फिर से वही वाली बात हो जाएगी, ठीक है। अगर वो बोला जाता है, हालांकि ऐसा बहुत कम होता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे बोला है इन केस 2 कैंडिडेट्स हैव द सेम मार्क्स, द कैंडिडेट हैविंग older age shall be preferred in case the date of birth are also same. The candidate who passed the 8th class examination earlier shall be considered first. तो ऐसा केस बहुत कम आता है ना, लेकिन अगर फिर भी आ जाता है तो वो ये है, तो उसको आप ध्यान ना दीजिए वो, और वैसे भी ध्यान नहीं देना है क्योंकि उसमें आपका कोई रोल है नहीं, वो जो भी रोल होगा वो तो वहीं पे आपको ऑन द स्पॉट पता चलेगा, है ना। अब ये बात देखते, कैंडिडेट्स टू द एक्सटेंट ऑफ 1.5 टाइम्स द नोटिफाइड ट्रेनिंग स्लॉट्स। फॉर एन एग्जांपल, अगर 1000 वैकेंसीज हैं तो 1500 लोगों को बुलाया जाएगा, किसके लिए, DV के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, टू केटर टू एब्सेंटिज्म एंड रिजेक्शन।
हो सकता है कि कोई बच्चा एब्सेंट रहे, जैसे कि 1500 लोगों को बुलाया, उसमें से 1200 लोग ही आए डीवी के लिए, है ना, और कुछ बच्चों को रिजेक्ट कर दिया जाए। हो सकता है उनके डॉक्यूमेंट्स पूरे ना हो, या फिर उनकी जो डिटेल्स उन्होंने फिल करी हैं वो कुछ गलत फिल कर दी हैं, तो उन सब बेसिस के माध्यम से ये हो सकता है कि कुछ रिजेक्शंस भी हो सकते हैं, तो उस बेसिस के हिसाब से वो 1.5 टाइम्स बुलाएंगे, और फिर जो सिलेक्शन होगा 1:1 के स्लॉट पे हो जाएगा। इतना क्लियर है? सही है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशन फीस क्या होने वाली है? वो होने वाली है 100 रुपये। नो फीस हाउएवर टू बी पेड बाय द SC ST PWD वुमेन कैंडिडेट्स, मतलब कि 100 रुपये किसको पे करने हैं? EWS को पे करने हैं, OBC को पे करने हैं, और जनरल को पे। क्लियर है इतनी बात? आगे बढ़े। वैसे जब कोई बहुत चीज़ें बची नहीं है, हाउ टू अप्लाई वाला सीन है वो एक बार अभी देख लेंगे। डॉक्यूमेंट्स आपको क्या अपलोड करने हैं वो देख लीजिए। तो डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं स्कैन्ड फोटोग्राफ, और ये फोटोग्राफ 3 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए, 3 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। फोटोग्राफ JPG या JPEG फॉर्मेट में आपको सबमिट करना है। कैंडिडेट शुड ऑल्सो कीप 10 कॉपीज ऑफ द सेम फोटोग्राफ फॉर द फ्यूचर पर्पसेस। तो फ्यूचर पर्पसेस के लिए जो आप फोटो अपलोड कर रहे हो उसकी एटलीस्ट 10 कॉपियां अपने पास रख जरूर लेना, क्योंकि DV के टाइम पर आपसे मांगी जाएंगी। स्कैन सिग्नेचर आपको लगाने होंगे, स्टैंडर्ड 10th और 8th मार्कशीट आपको लगानी पड़ेगी PDF फॉर्मेट में, ITI सर्टिफिकेट फ्रॉम NCVT एंड SCVT ये आपको लगाना पड़ेगा, एंड देन फिर कम्युनिटी सर्टिफिकेट फॉर SC ST, अगर आपका कोई कैटेगरी है तो वो कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको लगाना पड़ेगा। PWD सर्टिफिकेट अगर आप PWD के लिए मतलब PWD माध्यम से अप्लाई कर रहे हैं तो। इतना क्लियर है? हेल्प डेस्क इनवैलिड एप्लीकेशन, इनवैलिड एप्लीकेशन एक बार देख लो कि अगर ऐसा कुछ किया तो एप्लीकेशन इनवैलिड हो जाएगी। सिग्नेचर आपके कैपिटल में नहीं होने चाहिए। लेफ्ट थंब इंप्रेशन सिग्नेचर नॉट अफिक्स्ड ऑन द एप्लीकेशन और एट प्रिस्क्राइब्ड प्लेस, ठीक है। स्मल्ज ब्लड LTI, ठीक। तो ये सारी चीज़ें आप एक बार देख लेना, ठीक है। ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा मतलब ऐसी नहीं है जहाँ पे गलती हो सकती है, नॉर्मल सी चीज़ें हैं, अगर थोड़ा बहुत भी ध्यान दोगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। रही बात कि आपको क्या मिलेगा आफ्टर सिलेक्शन, तो आपको स्टाइपेंड मिलेगा, है ना, और ग्रेड पे आपका क्या होने वाला है? 1800 ग्रेड पे होने वाला है। लेवल 1 की जॉब है। हाउएवर 20% ऑफ द वैकेंसीज नोटिफाइड टू बी फिल्ड इन लेवल 1। जो 20% जो वैकेंसीज हैं वो लेवल 1 की वैकेंसीज हैं, कैटेगरी पोस्ट ग्रेड D की है, ठीक है। ओके, चलो भाई, तो ये आपका कंप्लीट नोटिफिकेशन। इसके बाद कुछ सर्टिफिकेट्स आपको दे रखे हैं, इनकी ज़रूरत पड़े तो आप देख लेना, वरना ऐसा कोई ज़रूरत पड़ेगी नहीं। तो मुद्दे की बातें क्या थी? मुद्दे की बातें ये थी कि अभी आपके पास में 19 दिन है। आज 10 अक्टूबर है, ठीक है। 29 अक्टूबर तक आपकी ये फॉर्म फिलिंग स्टार्ट है, मतलब चालू रहेगी। आप एक बार इसको भर लीजिएगा। जो टोटल वैकेंसीज आई हैं वो आई हैं 3115, लेकिन ये सारी डिवीजन्स की मिला के आई हैं। तो आपको तो अलग अलग डिवीजन के हिसाब से फिल करना होगा, तो जिस भी डिवीजन के लिए आप फिल कर रहे हैं उसके लिए फटाफट से फिल कर दीजिए। वैकेंसी अच्छी है, अगर आप इस सब चीज़ के लिए एलिजिबल हैं, यू आर एलिजिबल कैंडिडेट, तो आप इसके लिए अप्लाई ज़रूर कर सकते हैं। ओके, बाकी अगर कोई भी डाउट या कोई भी चीज़ और पूछनी है इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड, तो आप एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा बिंदास, और आपको उस चीज़ का पूरा का पूरा सोल्यूशन आपको मैं प्रोवाइड करा दूँगा, ठीक है। वीडियो कैसा लगा एक बार यार बताइएगा कमेंट करके, और वीडियो पसंद आया हो तो एक बार लाइक और शेयर ज़रूर करना। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो। मिलेंगे अगले वीडियो में, और अगले वीडियो का नोटिफिकेशन तभी आएगा जब आपके पास में आपने सब्सक्राइब कर रखा हुआ चैनल, राइट। तो सब्सक्राइब करना तो यार फ्री है ना, तो जाके एक बार जल्दी से यूट्यूब चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो को लाइक और शेयर कर दो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा।